हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक टेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं मैग्नेटिक टेप मेमोरी के बारे में। तो इस तरह की डिवाइसेस आपने कभी ना कभी पहले ज़रूर देखी होगी। कैसेट प्लेयर जिसके थ्रू हम गाने सुना करते थे, अ मूवी रोल जिसके थ्रू आप सिनेमा हॉल्स में मूवी देखते हैं, या फिर 90s के दौरान हमारी फ़ोटो क्लिक करने का तरीका एक फ़िल्म रोल से, जहाँ पे आप उस फिल्म रोल को धुलवा के उसको प्रिंट करवाते थे। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे मैग्नेटिक टेप मेमोरी के। इन्हीं के बारे में आज जानकारी हम लोग समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और इनमें डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। सो मैग्नेटिक टेप मेमोरी इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम लोग कहते हैं एसएएसडी। एसएएसडी क्या होता है? किसी भी मेमोरी का एक अगर मैं ब्लॉक कंसिडर करूं, तो यहाँ पे हम डेटा को सीक्वेंशियल मेमोरी ब्लॉक के फॉर्म्स में स्टोर करेंगे। यानी अगर डेटा पहले यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो नेक्स्ट डेटा विल बी सीक्वेंशियली स्टोर्ड इन द नेक्स्ट ब्लॉक एंड देन इन द नेक्स्ट सीक्वेंशियल ब्लॉक। सिमिलरली डेटा को एक्सेस करने का तरीका भी सीक्वेंशियली यानी 1 by 1 ही होगा। सो दिस इज अ मैग्नेटिक फिल्म या फिर एक रिबन। इस प्लास्टिक रिबन को हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल से कोट करते हैं। ये मैग्नेटिक मटेरियल किसी भी मैग्नेटिक ऑक्साइड, कोई भी मैग्नेटिक ऑक्साइड हो सकता है, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड। जब भी हम लोग इस मैग्नेटिक फिल्म को मैग्नेटाइज करते हैं, तो आपके डेटा जो है वो मैग्नेटाइज्ड या नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। इफ द डेटा इज मैग्नेटाइज्ड इट विल बी स्टोर्ड एज 1 एंड इफ इट इज नॉन मैग्नेटाइज्ड इट विल बी स्टोर्ड एज 0। कंस्ट्रक्शन समझते हैं मैग्नेटिक टेप का। टेप का एक लेंथ होता है विच इज 732 मीटर लॉन्ग एंड 22 मिलीमीटर बाय इट्स विड्थ। दिस इज द स्टैंडर्ड साइज, बट इट टेप के डिफरेंट फॉर्म्स में वेरी कर सकता है। हम इस टेप को मैग्नेटिक मटेरियल से कोट करते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। टेप के वर्टिकल डिवीजन को आप कहते हो फ्रेम्स, और डेटा को हम लोग ग्रुप्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। इन्हीं रिकॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम ब्लॉक। ब्लॉक्स जो होता है वो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ब्लॉक्स हैं, जिनके बीच में छोटा छोटा मेमोरी गैप होता है। इस मेमोरी गैप को हम कहते हैं आईजीबी या फिर इंटर ब्लॉक गैप। एक मैग्नेटिक टेप 500 MB से लेकर 10 GB तक का डेटा स्टोर करने में केपेबल है। आजकल के इवोल्यूशन के बाद हमारा टेप जो है 10 GB से ज़्यादा डेटा को भी स्टोर करने में केपेबल है। Now, let us understand the working of magnetic tapes. So, considering this is the magnetic tapes, और ये सारे हमारे मैग्नेटिक टेप्स के ब्लॉक्स हैं, और हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मैग्नेटिक टेप को मैग्नेटाइज करते हैं, यानी कि हम इसको सबसे पहले एक मैग्नेटिक कोटिंग करते हैं। एक एक्सटर्नल मैग्नेट यूज किया जाता है, जिसका काम होता है इस मैग्नेटिक फिल्म को एक यूनी डायरेक्शन, एक कॉमन डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करना। कंसिडरिंग कि हमने इस टेप को नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया है, अब हम क्या करते हैं, हम एक एक्सटर्नल मैग्नेट लेते हैं। ये एक्सटर्नल मैग्नेट पॉइंटिंग हेड के साथ आता है। इसमें हम लोग कॉइलिंग करते हैं एक, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करेंगे। जब जब इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होता है और डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं, तो हम इस मैग्नेटिक कोटिंग के दौरान इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हैं। सो द फिल्म इज नॉर्थ मैग्नेटाइज, देन द मैग्नेट विल बी साउथ मैग्नेटाइज। जब ये अपोजिट पोल्स होते हैं, तो ये डेटा को अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। यानी ये मैग्नेट और ये मैग्नेटिक फिल्म विल बी अट्रैक्ट, जिसकी वजह से इट विल रिकॉग्नाइज्ड एज बाइनरी 1, विच मीन्स कि यहाँ पे डेटा एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट सीक्वेंशियल ब्लॉक विल बी द नेक्स्ट ब्लॉक। अगर हम इसमें मैग्नेट प्लेस करेंगे और कॉइलिंग के थ्रू हम इसमें डेटा एग्जिस्ट नहीं कराना चाहते हैं, तो हम इसको नॉर्थ मैग्नेटाइज करेंगे। फिल्म जो है हमारी वो ऑलरेडी नॉर्थ मैग्नेटाइज है, तो ये जो क्या करेगा, डेटा को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब है यहाँ पे डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दिस इज द स्टोरिंग प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक टेप्स। जब हम लोग डेटा को रिट्रीव करते हैं, तो इन्हीं मैग्नेट्स के थ्रू हम लोग डेटा को सीक्वेंशियली रिट्रीव करते हैं एज attraction of magnets और repel of magnets. So this is the working of magnetic tapes. आगे बढ़ते हैं, understanding the advantage of magnetic tapes. It is very inexpensive. आपका एक ब्लॉक में डेटा को स्टोर करने की कॉस्ट इज वेरी लो। सो इट इज अ लो कॉस्ट मेमोरी डिवाइस। इस तरह की डिवाइसेस को हम बैकअप पर्पस के लिए यूज करते हैं, बिकॉज सीक्वेंशियली डेटा को एक्सेस करना इन डे टू डे लाइफ इज नॉट वेरी फिजिबल चॉइस। इस तरह के डिवाइसेस में हम लोग डेटा को बैकअप के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम इसमें लार्ज फाइल्स को भी प्लेस कर सकते हैं। जब भी आपको डेटा को कॉपी करना हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, आप मैग्नेटिक टेप्स को ही यूज करते हो। सो दिस इज द एडवांटेज। एंड सिंस
टेप्स जो है वो रोल के फॉर्म में यूज हो सकते हैं. सो इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू स्टोर ऑन रैक्स. तो मैग्नेटिक टेप्स बहुत कॉम्पैक्ट डिवाइसेस हैं और बैकअप के लिए फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा हम इस मैग्नेटिक टेप्स को यूज कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं कुछ खामियों में. द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक टेप्स आर, the most important disadvantage is sequential memory access. Since the data is accessed sequentially, so it is slower in nature. तो आपको डेटा को स्टोर करना और रिट्रीव करना it will be very time taking. The next disadvantage is कि since it is a physical coating और जो डिवाइस है उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है. तो ह्यूमिडिटी में नहीं रखना होता है, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना होता है. इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो डेटा है उसको ज़्यादा केयर, ज़्यादा स्टोरेज प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा केयरफुली स्टोर करने के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा. द लास्ट डिसएडवांटेज इज, आप जितना भी डेटा स्टोर करेंगे उसको मॉडिफाई करना या अपडेट करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज सीक्वेंशियल इन नेचर. सो वी कैन ओनली अपडेट डेटा इन वन डायरेक्शन. So it is very difficult to modify the data or update the data. So this is it about magnetic tapes. I hope ये lecture आपको useful लगा होगा. Thank you for watching. Thank you so much.